आत्मदाह करना पड़ा। और आत्मदाह करने से पहले चेतावनी भी दिया था सरकार को, सर भी मुंडन करवाया था कि सरकार, गहलोत सरकार को समझ में आ जाए, लेकिन वो समझी नहीं। और तो और मंत्री, जो राजस्थान सरकार के मंत्री जा जाकर साधुओं का मजाक उड़ाते थे। जब एक साधु टावर पे चढ़ गए तो उनको यह कहना कि कूद क्यों नहीं गया, और साधुओं को यह कहना कि दारू पीते हैं, साधुओं को कहना कि विदेशी हैं। क्योंकि यार राजस्थान में जिस प्रकार से राजस्थान के सरकार में, कांग्रेस सरकार में साधु संतों का अपमान हो रहा है, हर जिलों में अपमान हो रहा, वही जाकर के अलवर के जिले में, भरतपुर के जिले में भी देखने को मिला। मंत्री खुलेआम साधुओं का अपमान करना, टीवी पे चल रहा, सोशल मीडिया पे चल रहा है, उनको शर्म भी नहीं आ रही है। उससे क्षुब्ध होकर के जब आत्मदाह करने का काम किया, उसके बाद राजस्थान की गहलोत की बेशर्म सरकार साधु संतों पे केस लगाने का काम शुरू कर दिया, गांव वालों को प्रताड़ित करने का काम शुरू कर दिया, और तो और गांव वालों को डरा धमका रही कि ये बताओ कि डीजल कहां से आया, पेट्रोल कहां से आया। और वह साधु विजयदास जी, जो मंदिर में रहते हुए, हमने मंदिर भी देखा वहां पे पशुपति नाथ जी का, उस मंदिर पे रहते हुए वह विजयदास जी ने एक दिन का भी भोजन मंदिर पे नहीं किया। वह विजयदास जी गांव में जाकर भिक्षा मांग करके किसी न किसी घर के पे जाके भोजन करते थे, टॉफी उनको देते थे, बहुत बड़ी उनका अपना सम्मान था। ऐसे संत के बारे में एफआईआर उल्टा लगाया। और मान मंदिर ट्रस्ट के जब लोग जाते हैं, वह एफआईआर देने का काम करते हैं, सरकार के मंत्री के खिलाफ एफआईआर देते हैं, क्योंकि खनन मंत्री के खिलाफ गहलोत सरकार का विधायक ही बोल रहा है कि यह भ्रष्ट है, इसको निलंबित करो। खनन मंत्री के खिलाफ जब एफआईआर देते हैं, वहां के लोकल जायदा खान के खिलाफ जब मंत्री देने का काम करते हैं, भरत सिंह, तो यह जब एफआईआर देने का काम करते हैं तो वहां की पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती, कहते मैं एफआईआर ही नहीं दर्ज करूंगी। मतलब आत्मदाह के लिए विवश करते हो, प्रताड़ित करते हो, मानसिक रूप से इतना पीड़ा देते हो कि आत्मदाह करना पड़े। सामान्य परिस्थिति में साधु जैसा व्यक्ति कैसे आत्मदाह करेगा। अब उन पे केस लगाया जा रहा है, डराने धमकाने का काम किया जा रहा है। गहलोत जी, हमारी जब सरकार थी तो 2005 में हमारी सरकार थी, तो जो ब्रज कोष के पास के जो आसपास के जो पर्वत थे, उन पे प्रतिबंधित करने का काम किए थे। कमेटी भी बनाई, और कमेटी बनाने के बाद 2008 में 202 पट्टे रद्द किए। ये हमारी सरकार ने किया जब कमेटी की रिपोर्ट 29 मई 2007 को आई। और 11 नवंबर 2005 को ब्रज 84 कोस की परिक्रमा के 500 मीटर तक दूरी पे धार्मिक स्थलों की पहचान करके के लिए कमेटी बनाई गई। कमेटी की रिपोर्ट 2007 में आई। 2008 में 202 को पट्टे रद्द किए गए, और यहां तक इस 2000 जैसे ही साधु संतों ने कुछ अपनी बात रखी, 2005 में भी 13 पट्टे रद्द कर दिए गए। 2005 में भी रद्द किए गए, और जब कमेटी की रिपोर्ट आई तो 2008 में 202 पट्टे रद्द किए गए। और यह जो आदिबद्धी पर्वत और कनकनचाल, यह दोनों कनकांचल का पर्वत और आदिबद्धी पर्वत को, इस क्षेत्र को वन क्षेत्र में सम्मिलित करने का काम वसुंधरा जी की सरकार, हमारी सरकार ने काम किया। इस सरकार के आने के बाद अपना चलने लगा पूरा मामला। और 12 अक्टूबर 2021 को सरकार ने यह भी अभी सरकार ने, गहलोत सरकार ने कमेटी बनाई, उसने क्षेत्र को कुछ प्रतिबंधित करने का काम शुरू किया, लेकिन वह कागजों तक रह गया। 10 महीने से उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। आपको जान के हैरानी होगी, एक बड़ी बात बता रहा हूं मैं, कि पूरे क्षेत्र से जो खनन है, 1 साल के अंदर 17 लाख मीट्रिक टन होना चाहिए, लेकिन इतनी तेजी से खनन होने लगा,
35 क्रैशर बैठाए गए कि 9 महीने के अंदर ही 30 लाख मीट्रिक टन का अवैध रूप से खनन करके पहाड़ को साफ कर दिया गया। जब इतने पवित्र पर्वत को साफ कर दोगे तो इस पाप की जो पोटली है, इतने बड़े पाप का घड़ा एक गहलोत जी कहां लेके जाओगे आप? भगवान देख रहा है। इतना तुष्टीकरण के सिद्धांत पे आप चल रहे हो, आपके मंत्री चल रहे हैं, साधु संतों की बात न मानो। और मैं तो इतना ही कहूंगा, जिस राज्य में साधु संत को आंदोलन करना पड़े और जिस राज्य का प्रमुख व्यक्ति साधु संतों को आंदोलन को न सुने, यह मान के चले उस राज्य का जो सत्ता जाना तय है, और उस जो राज्य का जो प्रमुख है उसका यह मान के लिए उसको भगवान भी कष्ट देंगे और उसके साथ उसका जो है अवश्य रूप से इसकी सजा मिलेगी। तो साधु संतों का अपमान तो नहीं करना चाहिए। इसलिए यही मुझको आपको कहना था। आपको कोई जानकारी होगी तो मैं जरूर दूंगा। और उल्टा ऊपर से ऊपर गहलोत जी क्या कर रहे हैं? गहलोत जी ये कहने का काम कर रहे हैं कि नहीं आपके समय चल रहा था। अरे हमारे समय में तो हमारे समय में खनन बंद हुआ, हमारे समय में कमेटियां बनाई गई, हमारे समय में पर्वत तीर्थ स्थल के पर्वतों को वन क्षेत्र में रिजर्व किया गया बीजेपी के समय में। ये हमारे समय में हुआ था। इतना झूठ का पुलिंदा शुद्ध रूप से देखिए, यह गहलोत जी बोलने का काम करते हैं। केवल झूठ के अलावा कुछ नहीं, और सफेद झूठ बोलते हैं। ऐसा झूठ बोलते, लेकिन राजस्थान की जनता जानती है कि इतना झूठ जो बोलते हैं, तो अब उनकी कभी कभी बात जो है ना, जनता को उस पर विश्वास नहीं होता। हम लोग वहां जाकर मान मंदिर ट्रस्ट में भी गए, कई साधु संतों से भी मिला। उन्होंने साधु संतों ने पत्र भी भेजा है, या मुख्यमंत्री को भी भेजा है, और उसके साथ साथ गृह मंत्री जी को भी भेजा है। और उन्होंने मांग की है, हमारे पास ही पत्र है उसकी कॉपी, बहुत सारे पत्र भेजे, कुछ पत्रों की कॉपी है। उन्होंने कहा चूंकि यह पूरा अवैध खनन सरकार के संरक्षण में, राजस्थान के सरकार के संरक्षण में हो रहा था, माफियाओं की खुली लूट थी, राजस्थान सरकार के मंत्री की डायरेक्ट संलिप्तता है इसमें, अधिकारियों की इसमें मिलीभगत है, इसलिए इसकी जांच होनी चाहिए। राजस्थान सरकार जांच नहीं निष्पक्ष कर सकती, इसलिए वह सब सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। साधु संतों की बात का हम भी समर्थन करते हैं, उनकी बात सही है। सीबीआई की जांच अवश्य रूप से होनी चाहिए। आपका कोई प्रश्न होगा तो मैं जरूर बताऊंगा। और बहुत सारे वीडियो भी बाहर घूम रहे हैं कि किस प्रकार से मंत्रियों को, ऑडियो घूम रहे हैं कि किस मंत्रियों को पैसा देना, इनको देना, उनको देना, ये चल रहा है। हो गया, बाकी अलग से बात कर लेंगे। ये इसके रिपोर्ट के कुछ पॉइंट दे दिए जाएंगे आपको कोई प्रश्न हो तो जरूर। किसी मीडिया बंधु का कोई इस विषय पे कोई प्रश्न हो तो माननीय अरुण जी उसका उत्तर देंगे। आप लोगों ने रिपोर्ट जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष को और प्राइम मिनिस्टर को सौंपी है, सीबीआई जांच के अलावा और किस तरीके की कार्रवाई की मांग कमेटी करती है? क्या एक्शन होने चाहिए ताकि ये रुके? मैं करता हूं। ऐसा है कि पहली चीज तो जो धार्मिक और हम सबके पूजा योग्य कनकांचल आदिबद्धी पर्वत है, वृक्ष 84 कोष के अंतर्गत आता है, परिक्रमा के अंतर्गत। इस पे किसी भी प्रकार का कोई भी छेड़छाड़, खनन नहीं होना चाहिए। पर्यावरण के दृष्टि से इनको तुरंत बचाव करना चाहिए। एनजीटी को भी इस पे कार्रवाई करनी चाहिए। इसके साथ साथ सीबीआई की इंक्वायरी करके जो दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। हमारे विजय दास महाराज जी का बलिदान जो है वह व्यर्थ नहीं जाए, इसलिए
कार्रवाई करके दोषियों को सजा अवश्य मिलनी चाहिए, यही हम कहेंगे। आप कुछ कहना चाह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? हाँ, बोलिए। मैं एक दो बात केवल जोड़ना चाहता हूं। वैसे तो अरुण सिंह जी ने आपके सामने सारी बातें रखी। पहली बात तो ये कि ये कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं था, ये विशुद्ध रूप से हमारे साधु संतों की तरफ से